नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित खजूरिया। आज उस समय एक हंगामा मच गया जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा ने अपने ही पार्टी के कद्दावर नेता पर भ्रष्टाचार के आरोपों की बौछार लगा दी। क्या कहा जाए कि जम्मू कश्मीर में जो पिछले 4-5 से भ्रष्टाचार पनप रहा है वो दिल्ली से पनप रहा है, यानी कि उसकी जड़ दिल्ली में है। क्योंकि एक ऐसा बयान और जिम्मेदार नेता की तरफ से दिया गया कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ हैं उन्होंने यहाँ पर उगाही के लिए एजेंट रखे हैं। चलिए सीधा बात करते हैं विक्रम रंधावा जी से, वो हमारे साथ है। सर, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया ललित जी। सर, जो लोग इतने ज़्यादा खफा थे भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली से, वो बार बार कह रहे थे कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी कुछ बोल नहीं रही है। आपने तो आज बिल्कुल पोल ही खोल दी कि एक पीएमओ में बैठा हुआ इतना बड़ा नेता, उसने यहाँ पर एजेंट रखे हुए हैं उगाही के लिए। देखिए ललित जी, मैं आपसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि लोग इस बात से लेके तंग थे कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यप्रणाली है वो पब्लिक के लिए नहीं है और पब्लिक के हित में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, हम भी उनकी टीम के सदस्य हैं, समय दर समय हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जहाँ तक हो सकता था जनता की आवाज़ को पहुँचाते रहे हैं। कहीं सुनवाई हो जाती थी, कहीं सुनवाई नहीं हो जाती थी, पर जहाँ तक कुछ कॉर्नर से मुझे ये कन्वे किया गया कि आपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह पे एलिगेशन लगाए हैं, आपने पीएमओ पे एलिगेशन लगाए हैं, वो टोटली नदारत है। ना मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को ब्लेम किया है, ना मैंने पीएमओ को ब्लेम किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारी पार्टी के लीडर हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे साथी हैं। मैं खुद डॉक्टर जितेंद्र सिंह को पार्टी में ज्वाइन करवाने वालों में से मेरी शमूलियत है। 2010 में जब उनको बीजेपी ज्वाइन कराई गई थी, मैं उन लोगों में से होता था गांधीनगर के मंडल प्रेसिडेंट के नाते, जब अपने अधिकारियों से बात करता था। टिकट भी तो दिलवाई है ये 2014 के पार्लियामेंट टिकट के लिए भी शायद मैंने कहीं पैरवी की उनकी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तेवर क्यों बदल गए? मैं बताता हूँ आपको कि आपके तेवर ही बदल गए। मैं बता रहा हूँ आपको पूरी तरह से कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का एक अपना रोल है, वो पीएमओ चला रहे हैं। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन एलजी की टीम है, एलजी के नीचे चीफ सेक्रेटरी है, कमीशन सेक्रेटरी है, एडवाइजर्स है, वो उनका पूरा अपना काम चल रहा है। माइनिंग को लेके पिछले 3-3.5 साल से जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा बवाल बना है, आपको पता ही है। बिल्कुल। माइनिंग जब खास करके 317 हटने के बाद जब ई ऑक्शन हुआ तो मैक्सिमम पोर्शन पंजाबी जो बाहर के लोग आए उन्होंने ऑक्शन भर दिया। अब ऑक्शन उन्होंने महंगे रेट पे भरा। जिस ब्लॉक की गवर्नमेंट की बिड थी मिनिमम 50 लाख, तो लोकल हमारा ठेकेदार सोचता था मैं 50, 60, 70 लाख में ले लूँगा, लेकिन पंजाबी ने उसका रेट बढ़ा 2 करोड़। 2 करोड़ में मैं मुकाबला नहीं कर सका। अब पंजाबी को ये लगा कि मैं 2 करोड़ जो है 1 साल में पूरा कर लूँगा, और उसने रेट अपना बढ़ा दिया। हमने हर जगह इस बात को पहुंचाया। मैंने एलजी साहब को बोला कि जनाब इसको रोको। यही जनता सड़कों पर उतरी, यही जनता बार बार चिल्लाती रही कि माइनिंग इतनी महंगी हो गई है, मकान बनाना इतना मुश्किल हो गया है, माइनिंग माफिया इतना जबरदस्त यहाँ पे पनप रहा है। तब आप लोग अंदर थे सब? नहीं, मैं क्या एलजी साहब के पास सब आपके नेता अंदर ही थे, कोई सड़क पर नहीं उतरा। हमने अपनी खबरें चलाई। ललित जी, मैं माइनिंग के काम के साथ पिछले 25 साल से जुड़ा हूँ। बिल्कुल। स्टोन क्रशर एसोसिएशन हमारी जम्मू कश्मीर की बहुत मजबूत, 545 मेरी बैठ के नीचे है। मैं 20 साल से उनका प्रेसिडेंट हूँ और सारे आदर्श मान करते हैं। इन 3 सालों में नहीं दिखे ना, आज क्यों दिखे कि आज स्टोन क्रशर जो आपके ऊपर जो इतना बड़ा एक वो लगा दिया है, उन्होंने जुर्माना लगा दिया, इस कारण तो आप आज नहीं। जुर्माना तो क्योंकि बेसलेस था ना। एक पर्टिकुलर अफसर ने अपनी चोरी को छुपाने के लिए तो हमें बलि का बकरा बनाया, क्योंकि तवी के अंदर माइनिंग स्टे हो गई थी 2017 में, आपको भी पता है। हाई कोर्ट ने स्टे कर दी थी। फिर जब हाई कोर्ट ने स्टे भी कर दी, माइनिंग फिर भी चल रही थी। अब कौन लोग कर रहे थे, ये तो डीएमओ को देखना था ना। ठीक है, इस पे मैं बाद में आता हूं, पहले राजनीति की बात कर लेते हैं ना। जो आपने खूब बवाल काटा आज आपने। जी बिल्कुल, जबरदस्त आपने बोला। मेरा एलिगेशन सिर्फ और सिर्फ भरत शर्मा यहाँ पर एजेंट है, ये मैंने नहीं कहा। ये देखिए, ये डीएमओ ने मुझे कहा कि आपके सीनियर, आपको जो कहेगा आप वो बता दोगे। जी सुनिए मेरी बात, उधर की बात है, मुझे अफसोस लगा ना। उस चीज की वेरिफिकेशन तो करोगे नहीं, वेरिफिकेशन किससे करता मैं? तो फिर आपने भरत शर्मा का नाम ले लिया, अरे एजेंट बिठाया हुआ। मुझे एक गवर्नमेंट अफसर ये कहता है कि भाई मुझे चौकी अफसर से लेके एसएसपी तक बात करनी होती है, मुझे जवाब देना होता है, मुझे डिवकाम को जवाब देना होता है। यहाँ तक कि आपकी पार्टी के सीनियर लीडर का एक एजेंट
फिर मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने कहा नाम बोल भाई उसका, कौन है वो, कौन सा लीडर। उसने लीडर का नाम नहीं बोला, उसने बोला भारत शर्मा। मैंने कहा क्या कहता है वो, कहता हर हफ्ते मेरे से पैसे मांगता है। हाँ, बिल्कुल। किस बात के पैसे दूं मैं। अब मुझे लगा कि ये तो दिमाग खराब करेगा, फिर मुझे उस चीज को मार्केट में लेके जाना पड़ा। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को चाहिए था आज भारत शर्मा मेरे पास आता, मुझसे पूछता, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो संजीव शर्मा ने की है ना, ये भारत शर्मा करता कि डीएमओ के पास मैं जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ। आपके तेवर इसलिए तो नहीं बदल गए कि उन्होंने संजीव शर्मा जी ने जिस तरह से कहा कि नहीं 1 करोड़ का मानहानि का दावा। उसकी मैं परवाह नहीं करता हूँ। संजीव शर्मा भी संगठन में मेरे से बाहर आया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को तो हमलाए हैं। भारत शर्मा तो बीजेपी में पैदा ही अभी 8 साल पहले हुआ है, वो तो इस लायक है नहीं है कि उसके बारे में मैं कोई बात कर सकूं। लेकिन सोशल सर्कल में कहीं ना कहीं ये नाम बार बार डिस्कशन में आता है। हम भी सोशल में बैठे हैं, लोग अक्सर हमें ताने मारते हैं, जाओ जी काम करवाना ऊपर से, मतलब उसको मिल लो। इसका मतलब ये साफ हो गया कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उनके नाम की भारत शर्मा बिल्कुल उगाही कर रहा है। यस, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए था, उन्हें मेरे से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं भारत शर्मा से ज्यादा वफादार हूं जितेंद्र सिंह का। मैं आपको खून से लिख के दे दूं, आज जितेंद्र सिंह पे को आपदा आएगी ना, विक्रम रंधावा पहले खड़ा होगा, भारत शर्मा पीछे की लाइन में होगा, क्योंकि उसकी दुकान बंद हो जानी है। उसको पता मैंने जितेंद्र सिंह से क्या लेना है, ना वो संगठन का वफादार है, ना वो जितेंद्र सिंह का वफादार है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सोल्जर हूं पिछले 30 सालों से, जब तक जीऊंगा पार्टी के नाम के साथ जीऊंगा। रंधावा जी, आपने बयान में ये कहा कि हमने डॉक्टर साहब को दिल्ली इसलिए नहीं भेजा कि वो वहां पर बैठकर एजेंट यहां पे रखें। देखिए एजेंट, इसका मतलब ये है कि भ्रष्टाचार की जड़ जो है वो दिल्ली में है। देखिए एजेंट का नाम जो कोड किया वो डीएमओ ने किया। मुझे अफसोस इस बात का लगा कि हमारी पार्टी का कार्यकर्ता, जो सारी पार्टी के अंदर पता है कि वो आम कार्यकर्ताओं को जितेंद्र सिंह जी से दूर करने में अपना रोल प्ले कर रहा है। यहाँ तक कि उधमपुर, कठुआ, डोडा के कार्यकर्ता कई बार जम्मू आके खून के आंसू रोके जाते हैं कि भैया डॉक्टर साहब से मिलने से पहले हमें डायरेक्शन आती है कि पहले भारत शर्मा के आगे माथा टेको, भैया ये कौन है मलाल बताइए। हमने कहा भैया उनका प्राइवेट सेक्रेटरी है, पार्टी का कार्यकर्ता है, काम देखता है, आप जाके मिल लो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं सोशल फैब्रिक में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की क्रेडिबिलिटी में क्वेश्चन मार्क इसकी वजह से लग रहा है। उनको इसको एग्जामिन कराना चाहिए बजाय मुझे एग्जामिन कराने के। विक्रम रंधावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह के प्रति हमेशा अपना श्रेय रखता रहा है, आज भी रखेगा। विक्रम रंधावा इतना शांत नेता, उनकी भाषा की भी तारीफ करते हैं सभी नेता कि बड़े सौम्य तरीके से बोलते हैं, बड़े अच्छी शब्दावली होती है उनकी। लेकिन आज जिस तरह से आपने अब शब्दों का जो इस्तेमाल किया, आपको लगता है कि ये मतलब एक इमोशनल आउटबर्स्ट में हो गया, या फिर इतने परेशान हो गए जनता के मुद्दों को लेकर कि हाँ जी जो मुंह में आया बोल ही दो? पता क्या था ललित जी, मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा था, मैं अपनी एसोसिएशन की लड़ाई। मैंने कहा सुबह 6 क्रशर वाले मेरे साथ जो वो बैठे थे ना बेचारे, 2 इसलिए नहीं आ सके क्योंकि 14 यूनिट्स को नोट किया है, 2 इसलिए नहीं आ सके, दोनों को पॉजिटिव की प्रॉब्लम कल आ गई थी, उनको हमने अवॉइड किया था। 6-7 बैठे हुए थे। एक हमारे एसोसिएशन का मेंबर है, उसकी पिछले दिनों श्रीमती जी का देहांत हो गया, वो हरिद्वार गया हुआ था। एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी क्योंकि पेनल्टी कम थी, उसको लगा यार मैं इनके साथ क्यों जाऊँ, तो मैं अपना रास्ता लग। हमने कहा कोई बात नहीं, अगर आपको सूट करता है आप पे करो पेनल्टी और अपना काम करो, आपका बिजनेस चलना चाहिए। हमें तो अपनी लड़ाई लड़नी है ना। मैं कहाँ से 97 लाख रुपए दूंगा भैया, मैं तो सोच भी नहीं सकता। मेरे को 9 लाख की पेनल्टी होगी, मैं वो नहीं दे पाऊंगा। 97 लाख का तो मेरा यूनिट भी नहीं बचा, मेरी कम से कम भी उसमें 32 लाख रुपए बैंक की लायबिलिटी है। पहले मैं बैंक की किस्तें भरूं या डीएमओ के कहने पे, क्योंकि उसने फरमान जारी कर दिया है कि विक्रम रंधावा तुम्हारा 97 लाख में निकलता है। हमने कहा भैया इसको टेक्निकली सेटिस्फाई तो करो ना, किस चीज़ का निकलता है। जिसको आप चोर कहते हो उससे चोरी का सामान बरामद होना चाहिए ना, तभी चोर कहते हो ना। ऐसे कैसे चोर कह दोगे? आपने हमें चोर भी कह दिया, बरामदगी भी कोई नहीं हुई, मटेरियल भी कोई नहीं निकला और हमें बना दिया आपने कल्प्रिट। आपने एसएसपी पर सवाल उठा दिए, आपने डिवकॉम डॉक्टर लंगर पे सवाल उठा दिया, अंकुश क्या नाम सचदेवा जो ये वो सबसे कल्प्रिट है, ठीक सबसे है। बड़ा। आपने सब पे मतलब कि ये सब के सब चोर, सबके सब एकदम बेईमान है। मैं एसएसपी और डिवकॉम के लिए नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अंकुर सचदेवा ने ये बात मुझे जरूर कही कि मुझे चौकी अफसर से लेके एसएचओ तक, एसएसपी तक बात करनी होती है। अच्छा। बात का मतलब क्या होता है। ठीक। उसके बाद मेरे को कहने लगा मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है, डिवकॉम से। मैंने कहा तमीज से बात कर, मैं कौन हूँ, मैं विधायक रहा हूँ इस इलाके का, तू क्या बात कर रहा है। फ़ोन मेरा काट दिया, उसके बाद मेरा फ़ोन नहीं लिया। जब उसने डिवकॉम की बात की तो मुझे लगा मुझे डिवकॉम से बात करनी चाहिए। आप यकीन करिए ललित जी, 30 तारीख सुबह से लेके आज तक
डिवकाम साहब को मैंने 32 कॉलें की, हाँ, उसने 32 बताया। उन्होंने मेरा कॉल, अरे यार एक साधारण व्यक्ति भी, मैं वही कह रहा हूँ, मुझे ये तो- अननोन ये तो- कॉल आती है ये ना, तो मैं उनको भी आपने वापस अभद्र करता भाषा का हूँ। जो इस्तेमाल किया फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में हुआ कि डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन बड़ी पीक पे चली गई थी। 3 दिन से घर में बच्चों ने खाना नहीं ढंग से खाया। जब से ये आया मैंने उनको बता दिया, मैंने कहा भाई 1 करोड़ रुपए का कल्प्रिट आपके बाप को एक अनवांटेड से एक सरफिरे से अफसर ने बना दिया है। अब उसकी लड़ाई मुझे लड़नी पड़ेगी, जहाँ सेक्टर में लड़ूंगा। अब सेक्टर वाले अगर कहेंगे भाई उसने लिख के दे दिया है, कह रहा हूं ना, ये लड़ाई आप कोर्ट में भी लड़ सकते हाँ हैं, कोर्ट में भी हम लेकिन जाएंगे। आपने ये कह दिया कि मैं उसको गोली मार दूंगा, मैंने एक सरकारी अफसर को सुनिए गोली ना, मारेंगे, उसको जिंदा जलाएंगे आप। सुनिए ना मेरी बात, सरकारी अफसर का क्या मतलब है? वो मेरे को जहर दे देगा तो उसको क्या मैं गले लगाऊंगा? उसको इसलिए सरकारी अफसर बनाया अरे ये कि अभी वो अपने यूपी- बच्चे पाले। ये यूपी बिहार थोड़ी ना है। मैं बताता हूँ ना यूपी बिहार क्यों नहीं है, यूपी बिहार क्यों नहीं है। यूपी बिहार बनाया है डीएमओ जम्मू ने। वो कैसे बनाया है मैं बताता हूँ। 2017 नहीं, से आप अपनी छवि दबंग वाली तो नहीं बना रहे? नहीं, दबंग ऐसा नेता। नहीं है ललित जी, आप ट्रैक चेंज कर रहे नहीं, हो। मैं बता रहा हूँ आपको, आप किसी के इमोशंस को समझो। जो मेरे पे लगी है शराब पे नहीं लगेगी होगी ना आपको किसी, मैं आपकी उसी भाषा मैं वही में कह रहा हूँ बैठे के तस्वीर ना, कायल है ना। आपको किसी भी ऐसे काम की अगर सजा दी जाए जो आपने नहीं किया होगा, आप नहीं लड़ोगे उसके लिए। आपने जुर्म नहीं किया और आपको सजा दी जा रही लड़ाई तो हो, आप अच्छी है, लड़ोगे ना लड़ना ना, उसकी। बिल्कुल मैनुअली भी लड़ोगे, कोर्ट में भी लड़ोगे। हम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, हम ऐसे भी लड़ेंगे। और हमने वार्निंग दी है कि 1 हफ्ते के अंदर अगर नोटिस वापस नहीं लिए गए, हम कोई बड़ा कदम डीएमओ के दफ्तर के बाहर उठाएंगे। अगर खुद मरेंगे तो मरना डीएमओ को भी पड़ेगा, जीने उसको नहीं देंगे। फिर आप धमकी 100% धमकी नहीं है, ये चेतावनी है। आप इसको मैसेज कैसे समझ लो। इन्होंने यूपी बिहार जम्मू को बना दिया है इस डीएमओ ने, तभी मैं माइनिंग के पास होने के बावजूद भी माइनिंग हो रही है। यही जो फ्रस्ट्रेशन आज आप दिखा रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। अगर यही आपने लोगों की आवाज़ सुनी होती, आपके नेताओं ने भी आवाज़ सुनी होती, आपके नेताओं के पास भी गए, दफ्तर के में भी गए, कहीं ऐसे स्टोन क्रैशर वाले लोकल लोग भी गए कि मकान बनाना बड़ा मुश्किल है, कुछ करिए, सबके सब खामोश रहे। कोई खामोश नहीं रहा। मैं एलजी साहब के पास गया हूँ, मैं चीफ सेक्रेटरी के पास गया आप ही गए ना, हूँ। बाकी अरे भैया, क्योंकि मैं एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, मैं माइनिंग के काम के साथ जुड़ा था। मेरी लीडरशिप रविंदर रैना जी ने मुझे स्वयं एक बार बुला के पूछा कि इशू क्या है, आप मुझे पूरी डिटेल बना के दो। हमने 2 पेज का पूरा उनको डिटेल बना के दिया कि माइनिंग की लड़ाई क्या है। उनको समझ में नहीं आया। नहीं, उनको समझ भी आया और उन्होंने उसकी कॉपी को गृह मंत्री को भी भेजा कि एलजी साहब को बोलो कि माइनिंग माफिया जो है वो तानाशाही कर रहा है। मैं तभी की आपको बताता हूँ ना, तभी के अंदर माइनिंग माफिया जो है डीएमओ को अपने पेरोल पे ले चुका है। उसने डीएमओ को ये बोला है कि तभी के अंदर यूनिट नहीं चलने चाहिए, क्योंकि ये गैर कानूनी तरीके से हम इसको हटा लेंगे और हम 2 नंबर की माइनिंग करते रहेंगे। आपको ललित जी मैं यकीन दिला दूँ, जब से तवी में माइनिंग स्टे हुई है, कम से कम भी 300 से 350 करोड़ का मटेरियल निकला है। पैसा कहाँ गया? हमने माइनिंग की नहीं तो माइनिंग किसने की? अगर हमने माइनिंग की होती, एक भी क्रशर वाले की ना गाड़ी पकड़ी गई, ना जेसीबी पकड़ी गई, ना क्रशर वाला माइनिंग करते हुए पकड़ा गया। ये डीएमओ किसको बचा रहा था? मैंने डीएमओ को खुद पूछा कि अगर इतनी माइनिंग हुई है तो इसकी रिकवरी किससे होगी? कहना आपसे करूंगा। वो जनता सर चिल्लाती रही माइनिंग महंगी होगी, जनता चिल्लाती रही कि ये शराब के ठेके बाहर के लोग ले गए, जनता चिल्लाती रही रोजगार सारे खत्म हो गए, सबके सब चुप रह गए। अब नहीं रहेंगे ना, अब मैंने पिटारा खोल दिया ना। मतलब ये हो रहा जिस तन लागे वो तन जाने। मैं खुद महसूस कर रहा था कि जब ये वायरल होगा तो लोग मेरे लिए कमेंट मारेंगे कि रंधावा जी अब अपने पे लगी तो तड़पे हो ना। नहीं, वो तड़प मैंने तो अलग लीडरशिप चीज़ है को ना, बोला। मतलब आपको ये पता चल गया ना कि आम जनता को क्या तकलीफ हो पीड़ा है, बिल्कुल है, बिल्कुल गुजर रही है ना। और मैं और इसके लिए आपकी पार्टी कितनी जिम्मेदार है कि उस पीड़ा को समझ नहीं पा रही? नहीं, पार्टी लीडरशिप भी समझती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस वक्त ताना बाना ब्यूरोक्रेसी का ऐसा हो चुका है कि वो किसी ना किसी तरीके से गुमराह करने का प्रयास करता है। मैं आपको डिवकाम के बारे में बताता हूँ। राघव लंगर जी का अभी सिर्फ कहीं नाम तय हुआ था कि वो डिवकाम आने वाले हैं। मैंने उनको दिल की गहराइयों से फ़ोन करके बधाई दी, वो कश्मीर में थे। मैंने कहा जी मुझे लग रहा है बीइंग ए सन ऑफ द साइल आप हमारे डिवकाम हो सकते हैं। उन्होंने मुझे बोला रंधावा जी आई एम हाईली थैंकफुल टू यू कि आपने मेरे बारे में ये सोचा भी, और अगर कहीं सुना है लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उसके 3 दिन के बाद ऑर्डर हो गया। सुनिए पूरी बात। नहीं, आपने बधाई दी, बिल्कुल सही कहा। उसके बाद सुनिए ना आगे क्या हुआ है। अभी जब ये मुझे डीएमओ ने बार बार कहा कि डिवकाम का पूछो, डिवकाम का पूछो, मैंने 30 तारीख को डिवकाम को फ़ोन करने शुरू किए, इन्होंने मेरे फ़ोन नहीं लिए। एक इनका मुझे मैसेज आया, कैन आई कॉल यू लेटर? मैंने लिखा आई नो यू विल नॉट कॉल मी बैक because वो सुना बिल्कुल kindly listen to us because we are in deep trouble due to one of your mentally sick officer अंकुर सचदेवा मेंटली सिक है। यकीन करो मेरे से, कभी उसके साथ बैठ के इंटरव्यू लेके देखना।
नहीं लिए हो वो कभी बाल इधर करेगा, कभी बाल इधर करेगा, वो उसकी अपनी है है ना, ना, वो उसकी कुछ नहीं है। ही इज अ सिख, और वो ऑलरेडी एंटी करप्शन ब्यूरो में उसका केस चल रहा अरे है। सर, आपको लगता है कि जम्मू में जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो करप्ट हैं, नहीं मैंने, या सिर्फ एक ही ये डीएमओ? नहीं मेरी नज़र में डीएमओ से बड़ा कोई करप्ट नहीं। अच्छा, 101%। मेरी लाइन का ये काम है, मैं किसी और को एलिगेट नहीं कर सकता, ना मैंने किसी को लेते देखा, ना मैंने किसी को देते देखा। ये 101%, अंकुश सचदेवा को देते हो आपको 101% आपने पैसे दिए? हमने नहीं दिए, हमें काम नहीं करने था, हमने क्या देने थे। हमें इसने आज से 1.5 साल पहले मैसेज पहुंचाया था अपने टॉर्च के थ्रू अच्छा, कि आप क्रशर वाले मेरे साथ 1 महीना कर लो, मैं आपके क्रशर चलने दूंगा। अच्छा। और लाख रुपए महीना इसने मांगा आपको था। फोन किया? मुझे नहीं किया। अरे भैया, किसी के कहने एजेंट्स होते हैं ना, बंदे छोड़े होते हैं। इसका अंकुश सचदेवा उस का एजेंट का आपको फोन आया? मैं बताता हूँ, मुझे नहीं आया ना। मुझे क्यों नहीं करते थे? क्योंकि पता ये पॉलिटिशियन है, ये जब फोन रिकॉर्ड कर लेगा तो यहाँ ये हमें लपेटेगा। चलिए ठीक है, ये सब कुछ हो गया। इसका जो एजेंट है वो है भारत भूषण, सेक्शन अफसर है जॉर्जिन माइनिंग का, और इसका ड्राइवर भानु प्रताप। ये अखनूर से हर हफ्ते गिराई करते हैं, हर हफ्ते तकरीबन 12 से 15 लाख रुपया। इनको कोई रंगे हाथ पकड़ता नहीं है? पकड़ने वाले पकड़ेंगे वक्त आने पे। अब सब चीज़ें खुलेंगी, सारी चीज़ें खुलेंगी। एंटी करप्शन ब्यूरो में मैंने कंप्लेंट दे दी है, FIR रजिस्टर मैंने इसके खिलाफ करवा दी है। आई हैव गिवन ए रिटर्न कंप्लेंट अगेंस्ट हिज डीड्स। अब एंटी करप्शन ब्यूरो इस पर कार्रवाई करेगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ जो आपने, फिर मैं थोड़ा, आप राजनीति नेता हैं, आप ये बड़ा सॉफ्ट हो गए हैं, सुबह बड़े जबरदस्त तेवर में। नहीं, मैं अभी भी वैसा हूँ। 1 करोड़ के मानहानि से नहीं, या हानि फिर आपको मैंने- लग रहा है कि हाई कमान अब आप पर नहीं, एक्शन नहीं, लेगी? ऐसा कुछ क्योंकि नहीं ये है। भी इतिहास रहा है ना कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ जो जो टकराया, उसका राजनीतिक करियर जो है। कौन सा एक एग्जांपल बताओ? लाल सिंह? नहीं, लाल सिंह उससे क्या टकराया? लाल सिंह जी ने अपनी वजह से अपना रास्ता चुना है। नहीं, उनको ऐसा देखिए नहीं। ना, सरेआम उन्होंने डॉक्टर साहब को ललकारा था। लाल क्या है, क्या सिंह जी ने खुद पार्टी छोड़ी ना, ऐसी थोड़ी मतलब बात वो होती है। टकराव हो गया था ना। अगर वो पार्टी में रहते तो पार्टी के अंदर बैठ के लड़ाई लड़ी जा सकती थी। मैंने कहा ना, मैं जितना पार्टी का वफादार हूँ, जितना पुराना मेरा पार्टी के अंदर योगदान है, उतना डॉक्टर साहब का भी नहीं है ना, और उतना उनका बन भी नहीं पाएगा, क्योंकि 30 साल और अभी लंबी उम्र पता नहीं कितनी होती है। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर तो वो बैठे हैं ना। नहीं है, ओहदे पे है, ओहदे पे जाने वाला संगठन है ना। संगठन के बिना डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्या है? आज बीजेपी का नाम हटा दो, अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को कोई नमस्ते कर जाएगा बात करना। मेरे पीछे से बीजेपी का नाम हटा दो, शायद ललित खजूरिया विक्रम दावा से विश भी ना करेगा, कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि भैया एक स्टेटस होता है। संगठन है इतना बड़ा, आज संगठन ने मेरे अंदर कुछ देखा तो मेरे जैसे एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता का ऊपर हाउस में भेजा। आपको लगता है कि सरेआम नेताओं का नाम लेकर जो आपने एक सेंसेशन सी मचा दी है, संगठन आपके खिलाफ कार्रवाई तो नहीं, करेगा? क्यों करेगा कार्रवाई? मुझे पता है, संगठन बिठाए, मुझे भी बिठाए, उनको भी बिठाए। क्योंकि संजीव शर्मा जी कह रहे हैं ना कि पता नहीं क्यों उन्होंने नाम ले लिया डॉक्टर साहब का, कि भ्रष्ट हैं, ये हैं वो। नहीं, मैंने डॉक्टर साहब को भ्रष्ट कहा ही नहीं। अब संजीव शर्मा जी को भ्रष्ट लगते होंगे, मैं कह नहीं सकता, पर मैंने डॉक्टर साहब को भ्रष्ट कहा। एक वर्ड दिखा दे क्या डॉक्टर साहब को मैंने भ्रष्ट कहा हो। अब आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से आपने ये मुद्दा उठाया, जनता के मुद्दे उठाएंगे अब रंधावा साहब? अब तो आपको पता चल गया होगा ना मैं कि पहले ब्यूरोक्रेट के दबाव में कितना जम्मू कश्मीर जो है। ललित जी, उसको आपको मेरा नुकसान हो पता ही है, मेरा फील्ड वर्क आपको पता ही है। मैं जनता में, मैं हेडक्वार्टर लीडर नहीं हूँ, मैं पार्टी ऑफिस लीडर नहीं हूँ, मैं पब्लिक लीडर हूँ, और लीडर मुझे मेरे संगठन ने बनाया है। आपको लगता है कि जो अपशब्द आपने कहे, इसके लिए देखिए, कुछ है? गुस्से में इंसान क्या नहीं करता है, मतलब एहसास है कि आपने नहीं, डेफिनेटली कुदरती बात है। मैं एक सिविलाइज्ड पॉलिश परिवार का व्यक्ति हूँ। मेरे मीडिया जगत के लोग इंजीनियरिंग की है आपने सर, बड़े मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं बता रहा हूँ ना। मेरे जो सफेयर के लोग हैं, मैं उनके साथ कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता हूँ। कई बार मैंने कहता हूँ, कई मेरे दोस्त ना मजाक कर जाते हैं, फिर आगे से बोलते थे रंधावा जी माइंड तो नहीं किया, तो मैं उनको पता क्या कहता हूँ कि मेरी नेचर है नो माइंड टू माइंड वाली, मैं माइंड नहीं करता हूँ। पार्टी सर्कल में हम बैठे होते हैं, मैं सबको हंसाता हूँ, अलग अलग से बात करके, छोटी मोटी को टिप्पणी करके, वो हंसते हैं। मैंने कहा भैया ये टॉनिक है, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये टॉनिक है, हंसते रहो, खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। अंकुश सचदेवा की जिंदगी को खतरा तो नहीं है ना? नहीं, मेरे से नहीं हो सकता, उसको अपनी करतूतों से जरूर होगा। अगर अपनी करतूतों से बाज नहीं आया, मैं आपको यकीन दिला दूं, ये गरीब जिसकी रोजी रोटी उसने छीनी है ना, घोड़े खच्चर वाला, ट्राली वाला, ये बददुआओं से मार देंगे। ललित जी मेरे से नोट करो, गरीब के मैंने आंसू देखे हैं निकलते हुए। गरीब जो 4 खच्चर 4 घोड़े लेकर सिर्फ 4 तोड़े रेता भरता था ना, आज उसके घोड़े खच्चर भी भूखे मर रहे, वो भी मर रहे। एक छोटा ठेकेदार जो 4-5 लाख रुपए का काम करता था ना, अब 15,000 की जब बजरी लाता है ना, वो अंकुर सचदेवा को कहता है, अंकुर तूने कब जन्म लिया था,
और तूने क्या कर दिया यार। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो विक्रम रंधावा जी कहीं ना कहीं अब शब्दों का जो उन्होंने इस्तेमाल किया उसका अफसोस भी है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि तेवर कुछ थोड़े नरम पड़ गए हैं। जिस हिसाब से डॉक्टर जतेंद्र सिंह पर हमला किया और साफ कहा कि उनका एजेंट यहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन अब कह रहे हैं कि मेरे बड़े भाई साहब है। और मैं बता दूं कि आज से पहले हमने रंधावा साहब को कभी, विक्रम जी को कभी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हमने देखा ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना कई बार हो जाता है जब इंसान परेशान होता है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि जनता जो है वो कहे कि रंधावा जी सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ते हो, हमारी नहीं लड़ते। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।